लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तिलक 100 साल बाद आज भी प्रासंगिक। प्रदेश में कोरोना के 336 नए मरीज, मंत्रालय के 5 कर्मचारी मिले पॉजिटिव। उच्च शिक्षा की चुनौतियों के लिए तैयार रहें प्राध्यापक। दुर्ग विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। लोकमान्य तिलक, स्वराज से आत्मनिर्भर भारत शीर्षक से आयोजित इस वेबिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा। 19वीं शताब्दी में यह कहना और इसे प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन बिताना बहुत से लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये बात हमेशा हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लोकमान्य तिलक के साथ स्वर्णिम अक्षरों से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि तिलक 100 साल बाद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। से उसको साथ में रखते हुए भविष्य को किस तरह से संजोना है, उसका रास्ता समझना है, तो वो जरूर तिलक महाराज के जीवन का अध्ययन करे, उनके भाषणों को पढ़े, तिलक महाराज के कर्तृत्व को पढ़ने का प्रयास करें। यह रास्ता उनको आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना दी है, वो कल्पना को चरितार्थ करने के रास्ते पर ले जाएगा। आज जब हम यहां पर खड़े हैं, तब तिलक जी को 100 साल समाप्त हो रहे हैं उनकी मृत्यु को, मगर आज भी उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनका विचार और उन्होंने शुरू की हुई परंपरा आज भी इतनी ही रिलेवेंट दिखती है, इतनी ही प्रासंगिक दिखती है जितनी 100 साल पहले थी। यही बताता है कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे। भारत को समझने वाला, भारतीय जनमानस को समझने वाला और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आजादी की और भारत की विकास की नींव कैसे रखी जा सकती है, उसका दिशा देने वाला एक व्यक्तित्व था और इसलिए आज भी इतने ही प्रासंगिक है जितने 100 साल पहले थे। और देश के युवाओं ने, मेरा आग्रह है उनको कि जरूर एक बार आप तिलक महाराज के जीवन कवन को पढ़ने का, उसका अध्ययन करने का प्रयास करिए। आपके जीवन की बहुत सारी दुविधाएं वहीं से समाप्त हो जाएगी। इधर प्रदेश में भी इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तिलक की पुण्यतिथि पर राजनांदगांव में संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि उनके बताए मार्गों पर चलने का हम सब ने संकल्प लिया है। संगठन ने आज उन्हें याद किया, उनकी पुण्यतिथि मनाई, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनकी विचारधारा को लोगों तक बताया और इस विचारधारा के साथ किस प्रकार चलना है आगे और उन्होंने किस तरह आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई, इस बारे में सभी सदस्यों को जानकारी दी गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत
देश अगर आज़ाद हुआ है तो हमारे ऐसे ही यशस्वी बाल गंगाधर तिलक जी, जो एक शिक्षक रहे, एक समाज सुधारक रहे, जिनका ये नारा रहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और उन्होंने स्वराज लेके रहा, जो कहा सो किया, ये हमारे भारत में हो सकता है और कहीं नहीं। जय भारत। और कांग्रेस भवन में आयोजित संगोष्ठी सभा के बाद कांग्रेस नेताओं ने तिलक वार्ड पहुंचकर बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार देर रात तक 336 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें रायपुर में सबसे ज्यादा 184 मरीज मिले हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9000 को पार कर गई है। इसमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 2908 पहुंच गई है। कल मिले मरीजों में मंत्रालय के 5 कर्मचारी भी शामिल हैं। शुक्रवार को जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, उनमें कोंडागांव से 23, दुर्ग से 19, राजनांदगांव से 17, महासमुंद से 9, कोरबा से 6 और बलरामपुर बस्तर से 4 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 3,16,127 सैंपलों की जांच भी की गई है। जांच के दौरान 9,000 से ज्यादा सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कुल संक्रमित मरीजों में से 6,230 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। यदि देश की बात करें तो भारत के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से प्रभावित हैं। देश में कुल 16 लाख से अधिक मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 35,000 को पार कर गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया है कि लगातार मांग को देखते हुए कुछ बड़े शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पहल की गई है। बहुत सारे जो नागरिक हैं उनकी तरफ से ये बात आ रही थी कि अस्पताल की जगह हम घर पे रह सकते हैं क्या। जैसे होम आइसोलेशन की व्यवस्था की मांग आ रही थी, इसके पैसे पहले होम क्वारंटीन की भी मांग थी और कुछ लोगों को होम क्वारंटीन की अनुमति दी गई थी। आज ये निर्णय लिया गया है कि कुछ बड़े शहरों में 20-20 लोगों को, रायपुर में 50 लोगों को, अन्य जगह 10 लोगों को और छोटे जिलों में 5 लोगों को होम आइसोलेशन के लिए। इसमें जगह की कमी की बात नहीं है। बार बार लोगों की तरफ से ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको अगर सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, हमारे पास कोई बीमारी ऐसी नहीं दिख रही है कि उससे कोई चिंता की बात हमको होनी चाहिए, तो क्या हम घर पे रह सकते हैं। उसमें ये गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि अगर कम से कम 3 कमरे का आपका घर है, वहां पर आपका कमरा और घर बाथरूम अलग है, कमरा और बाथरूम आपका अलग है जिसमें कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा, और बाकी एहतियात आप सारे बरत सकते हैं। जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादा संक्रमित जिलों में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी सामग्रियों की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि उच्च शिक्षा में आने वाली चुनौतियों के लिए प्राध्यापक खुद को तैयार रखें और विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दें। हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आयोजित ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन अवधि में अनेक रचनात्मक ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन किया गया है। श्री साहू ने प्राध्यापकों से कहा कि उच्च शिक्षा में आने वाली परिवर्तनों के लिए स्वयं को तथा विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी तथा नई पीढ़ी के प्राध्यापकों के लिए ये चुनौती का अवसर है। हमें इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसे उपलब्धियों में बदलना होगा। उन्होंने सभी प्रतिभागी प्राध्यापकों को टेस्ट परीक्षा में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने बताया कि कार्यक्रम में दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लगभग 400 से अधिक प्राध्यापकों ने हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लगभग 1500 से ज्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व के लिए डाक विभाग ने विशेष तैयारियां कर रखी हैं। विभाग द्वारा राखी भेजने के लिए स्पेशल लिफाफा और पोस्टल बॉक्स की व्यवस्था की गई है। राजनांदगांव शहर के मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक केपी तिवारी ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण परिवहन सेवाएं बंद हैं। ऐसे समय में डाक विभाग द्वारा भाइयों तक राखी पहुंचाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके कारण छुट्टियों के दिन भी डाक विभाग भाइयों तक राखी पहुंचाने का काम कर रहा है। बॉक्स लगाए गए हैं राखी पोस्ट करने के लिए। अब हेड ऑफिस में एक अलग से काउंटर खोला गया है और आम जनता के लिए राखी के लिए भेजने के लिए जो है लिफाफे भी उपलब्ध कराए गए हैं। और अभी तक जो है हजारों की संख्या में राखी डाक का वितरण किया जा चुका है और अभी 2 दिन अवकाश होने के बावजूद भी राखी का वितरण जो है होगा। कोशिश है विभाग की कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों की राखियां भाइयों के हाथ तक पहुंच सकें। इधर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं फैंसी और इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं। त्योहारी सीजन में इन महिलाओं द्वारा रंग बिरंगी और इको फ्रेंडली राखी निर्माण से न केवल रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, बल्कि वे आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इंटरनेट से डिजाइन देखकर स्थानीय वस्तुओं के इस्तेमाल से सुंदर और आकर्षक राखियां बना रही हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में उनकी राखियों को अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। और अब बात ईद उल फित्र की। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा आज देश भर में पूरी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हुई, जबकि स्थानीय मस्जिदों या अपने घरों में ही लोगों ने नमाज अदा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक नेताओं ने लोगों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद दी। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि ये त्यौहार बलिदान और सौहार्द का प्रतीक है, जो लोगों को अपनी और दूसरों की खुशहाली के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। इधर बकरीद पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद दी है। दुर्ग में भी इमाम व खातिब द्वारा ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई, जहां सीमित लोगों ने ही नमाज में हिस्सा लिया। नमाज के बाद वतन में शांति और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। वहीं देश में फैली कोरोना महामारी से लोगों की हिफाजत के लिए विशेष दुआ की गई। भिलाई जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अशरफी ने बताया है कि ये पर्व राह खुदा में अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करने के साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने वतन के लिए खुद को कुर्बान कर देने का पैगाम देता है। इसका मकसद ये है कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है तो इसका मकसद ये होता है कि बंदा हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए हर उस मौके पर जहां उसे कुर्बानी पे करने की ज़रूरत पड़े तो अपने माल अजीज जो प्यारा माल हो उसे भी कुर्बान करने से वो पीछे ना हटे। कुर्बानी हमें जो है प्यारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पैगाम देता है। और रही बात नमाज किस तरह अदा की गई, जाहिर सी बात है कि हमारा इस्लाम भी यही तालीम देता है कि हुकूमत जो चीज़ का तुमसे मुतालबा करे उस पर तुम्हें अमल करना चाहिए। तो लिहाजा हमारा इस्लाम पहले से इस चीज़ का हमें हिदायत और तालीम दे चुका है। तो लिहाजा हमने और हमारी पूरे भिलाई के मस्जिद के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने लोगों की हमें अनुमति और इजाज़त और परमिशन थी उतने लोगों ने मस्जिदों में और नमाज अदा फरमाई है। और इसी तरह महासमुंद में भी लोगों ने ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया। यहां पर भी कोरोना के कारण लोगों ने ईदगाह भाटा की बजाय अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की है। मुस्लिम समुदाय के शोएब रिजवी ने बताया है कि शासन प्रशासन के आदेशानुसार कोरोना की गाइडलाइन के तहत बकरीद मनाई जा रही है। तो शासन के फॉलो करते हुए हमने घर में फॉलो डिस्टेंसिंग के साथ इस नमाज को घर में अदा की और जो कि हमने सब पूरी दुनिया के लिए अमन चैन सुकून की दुआ मांगी है कि ये जो भी कोरोना वायरस फैला इससे हम सभी हिंदुस्तान लोगों को अमन चैन सुकून शांति अता हो। और प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन द्वारा बकरीद त्योहार के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं।